सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जारी चर्चा पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी। सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर हैं। हम बातचीत कर रहे हैं संसद में आज जो ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष चर्चा हो रही है उस पर ही आज की हमारी बातचीत होगी। प्रफुल्ल, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि श्रोताओं को याद होगा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद 6-7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत अगले 4 दिनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 9 आतंकी ठिकानों और कई आतंकी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, हैंडलर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। सरकार की ओर से संसद में आज इस विशेष चर्चा की शुरुआत की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और अब से कुछ देर पहले इसी विषय पर बोल रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और उन्होंने जो जानकारी दी उसमें प्रफुल्ल एक बहुत बड़ी जानकारी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये कहूंगी कि जो उन्होंने दी, उन्होंने ये कहा कि ये जो सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या जिसको हम सीज फायर आप जो भी कहिए हुई, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों के बीच में कोई फोन कॉल नहीं हुई थी। 22 अप्रैल 22 से लेकर 17 जून तक उन दोनों के बीच में कोई फोन कॉल नहीं आया, क्योंकि आज पूरी चर्चा के दौरान कई विपक्ष के सदस्यों ने ये बात उठाई कि ट्रंप साहब इतनी बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने बीच में पड़कर हस्तक्षेप किया और तब ये सीज फायर हुई है। तो उस मद्देनजर से हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनका एक वक्तव्य है जो हमारे विदेश मंत्री ने आज कहा। बिल्कुल, एक मुझे लगता है कि मीडिया की भाषा में कहे तो ब्रेकिंग न्यूज आज की यही है, क्योंकि बार बार गिनाया जाता है कि 24 बार बोले, 25 बार बोले। और वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में भी बहुत बार बोल चुके हैं, इजराइल हमास वॉर के बारे में या इजराइल ईरान वॉर के बारे में। लेकिन 2 बातें जो आज हुई, एक बार बार प्रश्न उठाने के बाद ये स्पष्ट रूप से कहा कि 22 और 23 अप्रैल के बीच में जब आतंकवादी हमले के संदर्भ में संवेदना व्यक्त करने के लिए जो कॉल हुआ था, उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा विजिट 17 जून को, इस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके बीच में कोई कॉल नहीं हुई है मुझे लगता है। और इसमें और भी महत्वपूर्ण है, जब विरोधी दलों ने इस पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो गृहमंत्री अमित शाह उठकर खड़े हुए और उन्होंने सीधा सीधा अपोजिशन से ये पूछा, विपक्ष से, कि आप जिन्होंने भारत के संविधान के तहत शपथ ली है उस विदेश मंत्री पर विश्वास करोगे और किसी देश पर विश्वास करोगे, आप तय कर लो। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर कट पहली बार एक स्टेटमेंट, और सदन में ही आना, इसकी अपना एक महत्व होता है। तो इस दृष्टि से ये मैं कहता हूं कि आज की चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपने कहा कि क्लियर कट स्टेटमेंट, और इस जो विशेष चर्चा जो हो रही है उसका पूरा उद्देश्य ही यही है कि जो भी जिनके मन में जो भी सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, जिनके भी मन में जो भी सवाल है, उनके जो सरकार के पास जो भी उसका जवाब है, सरकार उन सभी आशंकाओं को, उन सभी सवालों के जवाब दे। और इसीलिए ये चर्चा हो रही है। और क्योंकि हम विपक्ष के सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो आज एक और बात कही गई जो कांग्रेस के एमपी थे गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान घुटने टेकने के लिए तैयार था, तो फिर 10 मई को जो सीज फायर, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज क्यों की गई। तो इसमें मगर मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि देखिए, समय समय पर सरकार है, और आज राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, उन्होंने भी ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। तो एक जवाब पूरा विपक्ष को मिल रहा है कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ थिंग्स। नहीं, इसमें अनुभा जी, मुझे सबसे पहले तो आपने जो सुनने वाले हैं उनको मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि जब वॉर डिक्लेयर होता है तो सीज फायर होता है। हमने तो कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। पाकिस्तान ने एक आतंकवादी हमला किया था, उसके उत्तर में हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किए थे और उनके डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया था कि हमने ऐसे ऐसे स्ट्राइक किया, आतंकवादी ठिकानों पर किया, सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमारा हमला करने का कोई इरादा नहीं है। आप हमला करते तो हम रिटेलिएट करेंगे।
जब 10 तारीख को पाकिस्तान ने कहा कि नहीं इसके आगे हम नहीं करेंगे, तो वो अपने आप जो रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन चल रहा था वो रुक गया। लेकिन इसका मतलब आतंकवाद के खिलाफ तो आज ऑपरेशन महादेव भी हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के एक्सटेंशन में बहुत कुछ चल रहा है डिप्लोमेटिकली। टीआरएफ का डिप्लोमेटिकली आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित करना, ये अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर के एक्सटेंशन में बहुत सारी स्टेप्स अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि मिलिट्री एंगेजमेंट लेवल के ऑपरेशंस कुछ समय के लिए स्थगित हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक और ऑल लेवल पर रुका नहीं। जी, और इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, पहले सुनते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा के दौरान क्या कहा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए, और इसी वजह से आर्म फोर्सेज को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। प्रफुल्ल, जो आपने भी बात कही, एग्जैक्टली वही बात अभी हम राजनाथ सिंह जी को भी सुन रहे थे। उन्होंने भी वही बात कही कि इस पूरे ऑपरेशन का मकसद युद्ध करना नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसको एक ताकत का दिखाते हुए उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर करना था, और जो हमने अपना उद्देश्य पूरा हासिल किया। तो यहाँ ये बात भी आ जाती है कि इस उद्देश्य को हासिल करने के बाद अगर हम सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज या सीज फायर के लिए अग्री करते हैं तो ये हमारी हार नहीं है, ये भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक परिपक्वता को भी दिखाती है। बिल्कुल। देखिए, हम पोस्ट कारगिल जो भी डेवलपमेंट्स हुए उसको हमको ये समझना चाहिए कि हमने स्ट्रेटेजिकली वी हैव इवॉल्व्ड। हमने बालाकोट के ऑपरेशन किया या हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, तो हमने एलओसी पार किया था। बिल्कुल। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हमने कुछ ठिकानों पर हमला किया था। इस बार हमने पंजाब के मतलब बहावलपुर तक पहुंचकर हमने एक तरह से पाकिस्तान के हार्ट पर हमला किया, प्रिसीजन स्ट्राइक किया विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर वॉर हो सकता है, नहीं हो सकता है, पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों के इसमें हम उनको सजा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ये सारी जब चर्चा चल रही थी, किसी भी ऑपरेशन के अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जी। मूल प्रश्न ये है, क्या आपने वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए या नहीं किए। जहां तक पाकिस्तान ने जिस तरीके के टेंडर्स अपने एयरफील्ड्स को ठीक करने के लिए निकाले हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इकोनॉमिकली आज ट्रेड डेफिसिट में फंसा हुआ है, ये क्लियरली दिखाता है कि आतंकवाद के साथ कोई भी ट्रेडिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जी, पाकिस्तान जिनको ग्रांटेड मानकर चल रहा था, वो आज उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ऊपरी ऊपर हमको लगता हो कि अमेरिका, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को एज अ टूल के रूप में यूज कर रहा है, तो ठीक है, वो पाकिस्तान को जितना यूज करना है, उनके कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिए करेगा, हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के हमने हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो उस समय के थे वो अचीव किए और बाकी के जो है उसके लिए योग्य स्टेप्स उठाए जा रहे, इसको हमको समझना चाहिए। जी, और एक बात और जो रक्षा मंत्री ने आज कही, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक है। तो अगर हम देखें इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, तो पिछले 15 साल में भारत में जिस तरह की चौतरफा प्रगति और विकास हुआ है, क्या आप कहेंगे कि उससे भी हमारे भारतीय लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी ताकत मिली कि आज हम ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करने की हमें क्षमता है और हमने किया? देखिए, इतने दूर तक मतलब हम बहावलपुर तक यदि हम प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहे हैं और यहां बैठे बैठे बिल्कुल सटीक निशाने पर कर रहे हैं, तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाता है, ये हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस दिखाता है, और उसके रिटेलिएशन में जो आया है उसको रोकने की भी हमने जो किया है,
ब्रह्मोस का उपयोग हो, हमारे डिफेंस का उपयोग हो, तो ये सारी हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी दिखाता है। लेकिन उसके साथ साथ एज अ डेमोक्रेसी हम जो मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है, न्यूक्लियर पावर रहते हुए भी रिस्पॉन्सिबल पावर है, इसका भी परिचायक है कि हमने लाइन इसलिए नहीं क्रॉस की क्योंकि हम इसके एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते थे। जी, और हम क्योंकि भारत लोकतंत्र की बात करें तो चलिए सुनते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा। I am very happy to tell the House that during Operation Sindoor, all the political parties of the country kept aside all ideologies and differences and showed solidarity with the nation, with the soldiers and with the government. फिर इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है यही इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी वह हमने दूर कर दी है। थोड़ी बहुत बची है भी होगी तो उसको भी दूर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। और इससे पहले की चर्चा आगे बढ़ाएं, चलिए सुनते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था। The overall strength of the High Commission would be brought down to 30 from the number of 55. It was very clear, Honorable Speaker, sir, that after this first set of steps approved by the Cabinet Committee on Security, that India's response to the Pahalgam attack will not stop there. Our task from a diplomatic perspective, from a foreign policy approach, was to shape the global understanding of the Pahalgam attack. What we tried to do was to bring out to the international community Pakistan's long-standing use of cross-border terrorism. We highlighted the history of terrorism in Pakistan and how this particular attack was meant to target the economy of Jammu and Kashmir and to sow communal discord among the people of India. ये थे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो संसद में विशेष चर्चा के दौरान बात कर रहे थे। प्रफुल्ल, जैसे कि विदेश मंत्री ने कहा कि जो कूटनीतिक, एक तो हमारी जो सेना ने, जो हमारे डिफेंस ने जो स्टेप्स लिए वो एक बात थी, लेकिन जो कूटनीतिक कदम भी उठाए गए उनका कितना असर पड़ा उनसे, चाहे वो उसमें हम अपने चाहे इंडस ट्रीटी की उसको रोकने की बात हो या फिर हमने बाद में जो अपने वो भेजे, अपने जो सारे डेलीगेशंस भेजे, वो कितने इंपॉर्टेंट थे। देखिए, यदि हम कूटनीतिक इसकी बात करें तो हमको 3 अलग अलग स्टेप्स में देखना पड़ेगा। 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना से लेकर जो कुछ हुआ 6-7 मई तक, मतलब हमारा ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली लॉन्च होने तक, उस समय तक, और फिर 6-7 मई से लेकर 10 मई तक, और 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलिट्री ऑपरेशंस की स्थगिति होने के बाद, तो ये तीनों स्टेजेस में हमने अपने अपने डिप्लोमेसी का अलग अलग तरीके से उपयोग किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके संबंध में पारित कराना, सारे प्रमुख देशों को इसके बारे में अवगत कराना, टेररिज्म पर एक आम सहमति बनाना, ये प्रमुख उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद जैसे हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, वैसे हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और हमने जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला करके क्या अचीव किया, ये जब 10 मई के बाद का जो सारा ये है उसमें भारत एज अ डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, जो सारे डेलीगेशंस गए और उन डेलीगेशंस के द्वारा अलग अलग पार्टियों से लोगों ने भारत सरकार की भूमिका रखी, मुझे लगता है एक परिपक्व डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण भारत ने प्रस्तुत किया है। और अब समय हो गया कि इस चर्चा को हम यहीं विश्राम दें, और आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। प्रफुल्ल, कार्यक्रम में शामिल होने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जारी चर्चा पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।